हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इक्वल अनइक्वल सेट से रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। तो आपके पास फर्स्ट एग्जांपल क्या है? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। के जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स है ये इक्वल है या अनइक्वल है, ये आपको चेक करना है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल फर्स्ट है उसका फर्स्ट देखना। फर्स्ट क्वेश्चन उसका ए सेट है आपके पास 2 3। अब देखा जाए इसमें जितने भी सेट है, बी सेट हो गया, ए बी, तो ये जो सेट है ये सेट बिल्डर में है। ठीक है, सेट बिल्डर में तो किसमें कन्वर्ट करो? रोस्टर में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म से ही कन्फर्म होगा कि वो इक्वल है कि अनइक्वल है। जैसे इक्वल सेट्स क्या होता है आपके पास? ए सेट और बी सेट में सेम एलिमेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो वो ए सेट एंड बी सेट आर इक्वल सेट्स। ठीक है, कि आपके पास इक्वल सेट्स क्या होता है कि ए सेट और बी सेट में सेम एलिमेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो वो दोनों इक्वल सेट्स है। तो सबसे पहले ये जो सेट है आपके पास सेट बिल्डर में है तो रोस्टर में कन्वर्ट करो। सेट बिल्डर में तो किसमें कन्वर्ट करो? रोस्टर में। और रोस्टर से ही कंफर्म होगा कि वो इक्वल है कि अनइक्वल है। तो देखना फर्स्ट का सॉल्यूशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन देखना। ए सेट क्या आपके पास? 2 3। ए सेट क्या है? 2 3 आपके पास। और बी सेट देखा जाए, बी सेट ये ए सेट तो ऑलरेडी रोस्टर में ही, ए सेट ऑलरेडी रोस्टर में ही है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ए सेट ऑलरेडी रोस्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी सेट देखा जाए तो सेट बिल्डर में, अब सेट बिल्डर में तो रोस्टर में कन्वर्ट करो, सेट बिल्डर में तो किसमें कन्वर्ट करो? रोस्टर में। तो बी सेट क्या? ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, और एक्स कैसा एलिमेंट है? एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि एक्स जो एलिमेंट है और वो एक्स सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स जो है सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो। क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, इसको इसका सॉल्यूशन निकालो फैक्टराइजेशन से। 6 1 जा 6, 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 2 5, मिडिल नंबर को ब्रेक कर दो आप। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? दो अलग अलग फैक्टर, x कॉमन तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपके पास? x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको भी 0 के इक्वल। तो आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। प्लस का माइनस का, x की वैल्यू तो -3 मिली, फिर ऐसे ही इसको भी 0 के इक्वल, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक -2 मिली। तो आपके पास बी सेट के एलिमेंट क्या मिले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकला? -3 -2। मतलब बी सेट के एलिमेंट क्या मिले? बी सेट के जो एलिमेंट है वो क्या मिले? -3 -2। तो ये जो बी सेट है सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट हो गया। सेट बिल्डर से किस में कन्वर्ट हो गया? रोस्टर में। क्या बोला था? अच्छे से देखना बिल्कुल, कि ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, और एक्स कैसा एलिमेंट है कि एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स जो है सॉल्यूशन है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा तो एक्स की वैल्यू क्या मिली? -3 -2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकला? -3 -2। तो बी सेट के एलिमेंट क्या मिले? -3 -2 रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? रोस्टर में। तो ए सेट के एलिमेंट क्या है? 2 3। इक्वल अनइक्वल चेक करना है कि इक्वल है कि अनइक्वल है। तो सबसे पहले ए सेट बी सेट किस में कन्वर्ट करना? रोस्टर में। तो ए सेट तो ऑलरेडी रोस्टर में ही, सॉरी बी सेट रोस्टर में नहीं है, सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर से किस में कन्वर्ट कर? रोस्टर में। तो ए सेट के एलिमेंट 2 3, बी सेट के एलिमेंट -3 -2। ठीक है, क्या सेम एलिमेंट है? क्या नहीं है सेम एलिमेंट। क्या सेम एलिमेंट है? क्या नहीं है। अब सेम एलिमेंट नहीं है तो ये तो इक्वल तो है ही नहीं, मतलब अनइक्वल है। क्या सेम एलिमेंट है? क्या जब 2 सेट के सेम एलिमेंट नहीं है तो वो इक्वल नहीं, अनइक्वल है। कौन सा सेट है? अनइक्वल। तो आपके पास ए नॉट इक्वल बी, क्या आ जाएगा? ए नॉट इक्वल बी। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? ए नॉट इक्वल बी। दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, तो ए नॉट इक्वल बी। मतलब क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ए सेट एंड बी सेट आर अनइक्वल, आर अनइक्वल सेट्स। ए सेट और बी सेट कौन सा सेट है? अनइक्वल सेट है। क्या आपके पास ए सेट के एलिमेंट 2 3 है, बी सेट के एलिमेंट -3 -2 है। तो आपके पास ए और बी सेट में क्या सेम एलिमेंट है? क्या ए और बी सेट में क्या सेम एलिमेंट है? क्या नहीं। ए और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है,
मतलब ये इक्वल तो है ही नहीं, ये दोनों सेट इक्वल सेट तो है ही नहीं, इक्वल नहीं है तो क्या होगा, अनइक्वल, सेम एलिमेंट नहीं है तो ए नॉट इक्वल बी, तो ए और बी सेट, देयरफॉर ए सेट एंड बी सेट आर अनइक्वल सेट्स। और अनइक्वल सेट्स को किससे क्या डिनोट करते हैं, कैसे क्या लिखते हैं उसको, ए नॉट इक्वल बी। एक चीज और इसमें देखना कि आपके पास ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, मतलब कार्डिनल नंबर 2 है, और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल नंबर 2 है। हाँ, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, अरे दोनों के कार्डिनल नंबर इक्वल है तो ये इक्विवेलेंट भी है। अनइक्वल तो है सरी, इक्वल नहीं है तो वो तो अनइक्वल हो गई सरी। कभी कार्डिनल नंबर इक्वल आ जाए, दोनों सेट के कार्डिनल नंबर इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, कौन सा सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट्स होगा। कौन सा सेट्स होगा, इक्विवेलेंट, मतलब अनइक्वल तो है सरी और इक्विवेलेंट भी है, इक्विवेलेंट सेट्स भी है। क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स भी आपके पास। ठीक है, अनइक्वल तो है सरी और इक्विवेलेंट भी है। तो आपके पास अच्छे से सुनना, बिल्कुल आपको ये चेक करना है, क्या बोला, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, ये जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स है ये इक्वल है या नहीं। तो ए सेट सबसे पहले क्या, जितने भी सेट है वो सब किस में होना चाहिए, रोस्टर में। चलो ये तो है सिर्फ फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन में देखना, फर्स्ट का सॉल्यूशन, ए सेट जो आपके पास ऑलरेडी किस में है, रोस्टर में, बी सेट को रोस्टर में कन्वर्ट करा। अब दोनों के सेम एलिमेंट है ही नहीं, ए सेट बी सेट के, तो मतलब ये अनइक्वल है। ठीक है, क्या है, इक्वल नहीं है तो अनइक्वल ही होगा वो तो ए सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है नहीं, मतलब अनइक्वल है। अनइक्वल सेट्स है, ए सेट एंड बी सेट्स आर अनइक्वल सेट्स। कभी दोनों के कार्डिनल नंबर इक्वल आ जाए, कभी दोनों सेट के कार्डिनल नंबर इक्वल आ जाए तो वो इक्विवेलेंट भी होगा। कौन सा सेट होगा, इक्विवेलेंट। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, कार्डिनल नंबर 2 2 है दोनों के, मतलब ए सेट एंड बी सेट आर इक्विवेलेंट सेट्स। अनइक्वल तो है सरी और इक्विवेलेंट भी है। तो इस टाइप से फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया। सेकंड एग्जांपल देखना, सेकंड एग्जांपल देखना, मतलब जो एग्जांपल फर्स्ट का सेकंड वाला सॉल्यूशन देखना, देखना सेकंड वाला। सेकंड वाला देखना, सेकंड वाले का सॉल्यूशन। अब यहां भी दोनों सेट, ए सेट बी सेट, सेट बिल्डर में है, किसमें, सेट बिल्डर में, रोस्टर में कन्वर्ट करो। अरे रोस्टर से ही तो कंफर्म होगा कि वो इक्वल है क्या अनइक्वल है। तो आपको ए सेट और बी सेट सेट बिल्डर में, रोस्टर में कन्वर्ट करो। क्या बोला, ए सेट में ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, कि एक्स जो है लेटर है, कौन से वर्ड के, फॉलो वर्ड के। एक्स क्या है, लेटर, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, कि जो फॉलो वर्ड है उसके लेटर है एक्स। ठीक है, तो फॉलो वर्ड के लेटर के क्या आ जाएंगे आपके पास, एक तो एफ आएगा, फिर ओ 2 टाइम है, ये ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट रिपीट होगा, रिपीट होता है तो उसे 1 टाइम लिखेंगे। कभी रोस्टर फॉर्म या सेट में एलिमेंट रिपीट होता है 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, n टाइम है, तो उसे कितने टाइम, 1 टाइम। और रोस्टर फॉर्म या फिर सेट में जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर मायने नहीं रखता है, एलिमेंट को आगे पीछे आप लिख सकते हो। तो ओ 2 टाइम है तो 1 टाइम आएगा। ठीक है, एलिमेंट रिपीट हो रहा तो 1 टाइम आएगा। एल 2 टाइम है तो 1 टाइम, फिर डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब फिर ऐसे ही बी सेट, बी सेट के एलिमेंट वाई सच दैट वाई एलिमेंट है, और वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्व, कि वाई लेटर है, किसके लेटर है, वर्ड वॉल्व के। तो क्या आपके पास डब्ल्यू, फिर ओ एल एफ। ठीक है, और एलिमेंट सेट, और क्या रोस्टर फॉर्म या सेट के अंदर एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एफ है, फिर एल भी है आपके पास, ओ भी है और डब्ल्यू भी है। देखो ए सेट और बी सेट के सेम एलिमेंट है, ए सेट और बी सेट के सेम एलिमेंट है, हाँ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब ये इक्वल सेट्स है। कौन सा सेट है, इक्वल। चेक कर लो ना, चेक कर लो बिल्कुल, ए सेट बी सेट में एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है। तो ए सेट और बी सेट के, ए सेट और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब इक्वल सेट है। और इक्वल सेट को किससे क्या डिनोट करते, ए इज इक्वल टू बी से। ए सेट है बी सेट है ना, तो कैसे क्या डिनोट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए सेट बी सेट इक्वल है, बोल सकते देयरफॉर ए सेट एंड बी सेट आर इक्वल सेट्स, आर इक्वल सेट्स, के ए सेट और बी सेट जो है कौन से सेट्स है, इक्वल सेट्स है आपके पास। ठीक है,
तो सुनना अच्छे से। एग्जाम्पल जो फर्स्ट है उसका सेकंड वाला, कि आपके पास ए सेट, वो चेक करना ए सेट बी सेट इक्वल है या नहीं। तो सेट बिल्डर में तो रोस्टर में कन्वर्ट करूं, तो ऑल सेट ऑफ एक्स दैट एक्स एलिमेंट है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, एक्स लेटर है वर्ड फॉलो के, तो फॉलो वर्ड के लेटर क्या क्या आ जाएंगे, एफ ओ, और रिपीट होगा तो वन टाइम, और टू टाइम है तो वन टाइम, रिपीट हो रहा वन टाइम, फिर डब्ल्यू, ठीक है। और बी सेट के एलिमेंट, बी सेट क्या है, एलिमेंट क्या है, वाई सच दैट, वाई एलिमेंट है, और वाई कैसा एलिमेंट है कि वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ, कि वाई लेटर है, वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ, कि वाई जो लेटर है किसके लेटर है, वर्ड वॉल्फ के, तो डब्ल्यू लेटर क्या आ जाएंगे, ओ एल एफ। अब यहाँ देखो ए सेट और बी सेट दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब ए सेट एंड बी सेट आर इक्वल सेट्स, ठीक है, सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। ये एग्जांपल फर्स्ट कंप्लीट हो गया। एग्जांपल सेकंड देखते हैं इसी से रिलेटेड। एग्जांपल सेकंड देखना है। एग्जांपल सेकंड क्या आपके पास इक्वल अनइक्वल से रिलेटेड एग्जांपल सेकंड देखना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, के जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स है वो इक्वल है या नहीं, ये चेक करना, और आंसर को क्या करना, जस्टिफाई करना है, ठीक है। आपको क्या चेक करना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, कि जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स है वो इक्वल है या नहीं, वो चेक करना है, जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। देखना फर्स्ट वाला क्या बोला है आपके पास, देखा जाए तो फर्स्ट के ए सेट और बी सेट सेट बिल्डर में है, किसमें आपके पास सेट बिल्डर में है, तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म से ही कंफर्म होगा। इक्वल सेट क्या होता है आपके पास, कि ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो हाँ वो दोनों सेट इक्वल है। तो आपको सबसे पहले ए सेट और बी सेट सेट बिल्डर में तो रोस्टर में कन्वर्ट करो, रोस्टर से ही कंफर्म होगा कि वो इक्वल है या अनइक्वल है। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखना, जो फर्स्ट वाला है, सेकंड जो सेकंड एग्जांपल का जो फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन देखना, कि ए सेट जो है, ए सेट क्या है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, कि एक्स जो है लेटर है वर्ड लॉयल के, एक्स जो है लेटर है वर्ड लॉयल के, तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, एल आएगा, फिर ओ वाई, फिर आपके पास ए। ध्यान रखना सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, एल टू टाइम में वन टाइम में आएंगे, लिख चुके हम, एल टू टाइम में तो कितने टाइम, वन टाइम में आएगा। और सेट के अंदर एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हो, सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो आपके पास एल टू टाइम है तो वन टाइम में आएगा, तो एक्स क्या है, लेटर है वर्ड लॉयल के, कि एक्स जो है लेटर है वर्ड किसके, लॉयल के, तो एल आ जाएगा, फिर ओ वाई ए, एल टू टाइम है तो वन टाइम आ गया। फिर ऐसे बी सेट में देखना, बी सेट क्या आपके पास, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एलोई, एक्स जो है लेटर है वर्ड एलोई के, एक्स जो है लेटर किसके, वर्ड एलोई के, तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, ए जो वर्ड एलोई उसके एलिमेंट, उसके लेटर क्या कहेंगे, ए आ जाएगा। फिर एल टू टाइम में वन टाइम आएगा, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, वन टाइम आएगा, वन टाइम में, टू टाइम में, टू टाइम में, थ्री टाइम में, फोर टाइम में, एन टाइम में, तो वन टाइम में आएगा। ध्यान रखना सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट होगा, मतलब रिपीट होगा तो वन टाइम में आएगा, यानी सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, वन टाइम ही आता है, तो एल टू टाइम में वन टाइम ही आएगा। फिर ओ, फिर वाई। अब चेक कर लो आप, ए सेट बी सेट के सेम एलिमेंट है, एल है, ओ वाई, फिर ए, चेक कर लो, ए सेट बी सेट के सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, हाँ ए सेट बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी बोल सकते, ए इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, अरे ए सेट बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, ए इज इक्वल टू बी, मतलब देयरफॉर ए सेट एंड बी सेट आर इक्वल सेट्स, के ए सेट और बी सेट जो है क्या है, इक्वल सेट्स है। कौन से सेट्स है, इक्वल सेट्स। देख लो आप, चेक कर लो क्या बोला था फर्स्ट वाला जो सेकंड एग्जांपल, उसका फर्स्ट क्या बोला था, ए सेट है, और ए सेट में एलिमेंट क्या है, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है, कि एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, कि एक्स जो है लेटर है वर्ड लॉयल के, ठीक है। तो आपके पास जो वर्ड लॉयल है उसके लेटर आ जाएंगे एल ओ वाई ए। अब एल टू टाइम है तो सेट या फिर रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट वन टाइम ही आएगा, रिपीट नहीं होगा। सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, वन टाइम ही आएगा, भले सा वो टू टाइम है, थ्री टाइम है,
4 टाइम है, 5 टाइम है, n टाइम है, तो 1 टाइम ही आएगा। तो l 2 टाइम है, 1 टाइम आ जाएगा। और ध्यान रखना y आएगा, a आएगा। और ध्यान रखना अच्छे से कि सेट के अंदर एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हो। सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मायने नहीं रखता है, एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर ऐसे ही बी सेट के एलिमेंट क्या थे आपके पास, एक्स एलिमेंट है। एक्स कैसा एलिमेंट है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एलोई, कि एक्स जो है लेटर है वर्ड एलोई के, एक्स जो है लेटर है किसके, वर्ड एलोई के। तो आपके पास ए एल 2 टाइम 1 टाइम आ जाएगा, ओ वाई। तो देखो ए सेट बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, ए सेट बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब ए सेट एंड बी सेट आर इक्वल सेट्स। और इक्वल सेट को कैसे क्या लिखते हैं, कैसे क्या डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखना, देखना सेकंड का सॉल्यूशन देखना। सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखना क्या बोला है। सेकंड वाले के लिए ए सेट है आपके पास, क्या है, ऑल सेट ऑफ एक्स इज जेड, एक्स एलिमेंट है। सेकंड वाले का सॉल्यूशन देख रहे हैं आपके पास। सेकंड वाले में देखना ए सेट बी सेट, सेट बिल्डर में रोस्टर में कन्वर्ट करो। इसको भी चेक करना है कि ये इक्वल सेट है कि अनइक्वल सेट है। ठीक है, तो सबसे पहले ए सेट और बी सेट को किसमें कन्वर्ट करो, सेट बिल्डर में तो रोस्टर में। तो क्या बोला है, ऑल सेट ऑफ एक्स इज जेड, एक्स एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड, जेड यानी इंटीजर। तो आपके पास एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में। तो आपको इंटीजर क्या होते हैं, एक चीज, क्या आपको इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स की मैं बात करूं, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर और जीरो, यानी 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर और जीरो, ये सब इंटीजर होते हैं। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो एक्स क्या है, एलिमेंट है, और वो कैसा एलिमेंट है कि एक्स आपको इंटीजर्स लेना है। ठीक है, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव इंटीजर लेना, लेकिन इनमें से सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव इंटीजर और जीरो में से ऐसे इंटीजर लेना जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्या बोला है, एक्स एलिमेंट है और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, और ऐसे इंटीजर लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एक चीज ध्यान रखना कि आपके पास कि जब इनइक्वालिटी आ जाए, जब आपके पास इनइक्वालिटी आ जाए, ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जब इनइक्वालिटी आ जाए, लेस देन ग्रेटर देन, तो आप क्या करोगे, मतलब वैल्यू रख के चेक करोगे, मतलब वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करना चाहिए। जब आपके पास इनइक्वालिटी आ जाए, इनइक्वालिटी है लेस देन ग्रेटर देन आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ये क्या आपके पास इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी में क्या करना आपको, क्या आप वैल्यू रख के चेक करोगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपको क्या बोला, एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट है, और कैसे एलिमेंट है कि वो एक्स इंटीजर में बिलोंग करना, और ऐसे इंटीजर लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 8। क्या जब वो इंटीजर का स्क्वायर करूं, या तो वो 8 के इक्वल आए या 8 से छोटा है। तो इंटीजर सबसे पहले मिडिल नंबर 0 ले लो। अब 0 का स्क्वायर करो, 0 लेस देन आर इक्वल 8, लेस देन आर इक्वल 8। अरे 0 का स्क्वायर कर लो, 0 का स्क्वायर 0, 0 लेस देन आर इक्वल 8। हाँ, 0 8 से छोटा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो जो सेट ए है उसमें एक तो 0 एलिमेंट आएगा। कौन सा एलिमेंट आएगा, 0। चलो ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर ले लो, क्योंकि इंटीजर बोला तो पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव और जीरो भी लेंगे, सब पे चेक करेंगे। 1 लो, पॉजिटिव ले रहे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 लेस देन आर इक्वल 8। हाँ, 1 8 से छोटा है, 1 पे भी हो रही है कंडीशन सेटिस्फाई, किस पे हो रही है, 1 पे भी। और फिर उसके बाद 2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4 लेस देन आर इक्वल 8। हाँ, 4 8 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, किस पे हो रही, 2 पर, 2 भी आएगा ए सेट में। फिर 3 ले लो, 3 पर चेक करो, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर मतलब इंटीजर का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 लेस देन आर इक्वल 8। 9 8 से छोटा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, नहीं, 9 8 से छोटा है, 9 लेस देन आर इक्वल 8, मतलब 9 या तो 8 से छोटा है क्या, नहीं, 9 8 के इक्वल है क्या, नहीं, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। 9 8 से छोटा होता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्या 9 8 के इक्वल हुआ क्या, नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही 3 पर।
4 पे भी नहीं होगी, 4 पे भी चेक कर लो, 4 का स्क्वायर 16, बाकी और कोई सा ही पॉजिटिव इंटीजर रखो 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक, किसी पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, किसी पे नहीं होगी, बस 1 और 2 पे होगी पॉजिटिव इंटीजर में, और 0 पे तो होगी सिर्फ। अब नेगेटिव रखो, -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर +1 लेस देन आर इक्वल 8, 1 8 से छोटा है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 8 से छोटा है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, -1 भी आएगा। फिर इसके बाद -2 पे चेक करो, -2 का स्क्वायर 4 लेस देन आर इक्वल 8, 4 8 से छोटा है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही -2 पे, ठीक है। -3 रख के चेक करो, -3 का स्क्वायर +9 लेस देन आर इक्वल 8, 9 8 से छोटा है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या नहीं हो रही, -4 पे भी नहीं होगी, -5 पे भी नहीं होगी, अप टू -इन्फिनिटी तक नहीं होगी, तो बस किस पे होगी, नेगेटिव में -1 -2 और 0 पे, और पॉजिटिव में 1 2 पे, ठीक है। तो सुनना क्या बोला था, ए सेट में ऑल सेट ऑफ एक्स इज दैट, एक्स एलिमेंट है और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, और ऐसे इंटीजर लेना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव और 0, तो इंटीजर में कौन कौन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इनमें से कौन कौन कर रहा है, 0, एक तो 0 कर रहा, 1 कर रहा, 2 कर रहा, और -1 -2, बाकी -3 से इन्फिनिटी तक नहीं करेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई। अभी चेक करवाया, अभी रखा, चेक करा अपन ने, फिर 3 से लेकर +इन्फिनिटी तक कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बस ये मतलब ये पूरे इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर में ये कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, 0 1 2 -1 -2, ठीक है। तो ये जो ए सेट है, सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट हो गया। अब बी सेट को देखना, अब बी सेट में क्या बोला है, सुनना, बी सेट में कि ऑल सेट ऑफ एक्स इज दैट, एक्स एलिमेंट है और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और एक चीज और, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, यानी ऐसे रियल नंबर लेना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे रियल नंबर लेना जो इस कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। और जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आप नंबर रख के चेक मत करो, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन निकाल लो, इजी ऐसे ही होगा कि आप क्या करो कि रियल नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, कब तक चेक करेंगे, तो आप क्या करो, क्योंकि रियल नंबर पॉइंट वाले भी और पॉइंट वाले हाफ, ठीक है, तो आप क्या करो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो रख के चेक मत करो, डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो। जब लेस देन ग्रेटर देन यानी इनइक्वालिटी आ जाए तो आप रख के चेक करो, बाकी इसमें रख के चेक नहीं करना। तो आप क्या करो कि एक्स सच दैट एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, और ऐसे रियल नंबर लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अरे कितने क्या रखेंगे, तो आप क्या करो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर -4x + 3 = 0, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, मिडिल नंबर को ब्रेक, -3x - x + 3 = 0। क्या हो जाएगा आपके पास, x कॉमन, x कॉमन तो क्या मिलेगा, x कॉमन x -3, फिर -1 कॉमन, कुछ नहीं आएगा तो -1 आएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, -3 यानी x -3 = 0। अरे -1 ले लिया तो x -3 हो जाएगा, तो क्या कॉमन, x -3 और x -1, ठीक है। देखना यहाँ, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, तो x -3 = 0, तो x की वैल्यू एक तो 3 मिलेगी, फिर ऐसे इसको भी 0 के इक्वल, x -1 = 0, तो x = 1, तो आपके पास x की वैल्यू 1 3 मिली। तो बी सेट के एलिमेंट सेट बिल्डर में है, यानी ये जो x की वैल्यू 3 और 1 इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो आपके पास बी सेट के एलिमेंट क्या मिले, 3 1 या 1 3, आगे पीछे लिख सकते हैं एलिमेंट को। तो ये बी सेट जो है सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बोला था, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स क्या एलिमेंट, और वो एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल में, रियल नंबर में, यानी एक्स आपको रियल नंबर लेना, और ऐसे रियल नंबर लेना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कितने क्या इसमें रियल नंबर रखेंगे, ठीक है, यानी कितने क्या रखेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप रख के चेक करो। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना तो आप क्या करा करो, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया करो, डायरेक्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व कर लिया करो। तो आपके पास यानी ये जो 3 और 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, पूरे रियल नंबर में से -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक में रियल नंबर में
3 और 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और कोई नहीं करेगा, बस 3 1। तो बी सेट के एलिमेंट 3 1, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला 3 1। तो बी सेट के एलिमेंट क्या देंगे 3 1। तो आपके पास ए सेट के एलिमेंट देखो -2 -1 0 1 2, बी सेट के एलिमेंट 3 1। क्या ए सेट और बी सेट के सेम एलिमेंट है क्या? ए सेट और बी सेट के सेम एलिमेंट है क्या? नहीं। तो सेम एलिमेंट नहीं है तो ये तो इक्वल सेट है ही नहीं, अनइक्वल सेट है। तो ए नॉट इक्वल बी, मतलब देयरफॉर ए सेट एंड बी सेट आर अनइक्वल सेट, आर अनइक्वल सेट्स, ठीक है। चेक कर लो आप, ए सेट के एलिमेंट देखो बी सेट के, क्या सेम एलिमेंट है क्या? क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है? नहीं, मतलब ये अनइक्वल सेट है, इक्वल नहीं है। कौन सा? अनइक्वल सेट है आपके पास। कार्डिनल नंबर भी इक्वल नहीं है तो ये इक्विवेलेंट तो ही नहीं। इसके कार्डिनल नंबर की मैं बात करूं, इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4। इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं? 2 है। इसके कार्डिनल नंबर 2 है, तो ये सेम है ना, कार्डिनल नंबर तो सेम है ही नहीं। कार्डिनल नंबर सेम नहीं है तो इक्विवेलेंट भी नहीं है, अनइक्वल है बस। ये क्या है? ये अनइक्वल। क्या ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है क्या? नहीं है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, मतलब इक्वल तो है ही नहीं, मतलब अनइक्वल तो होगा फिर ये। अब इसके कार्डिनल नंबर देखो, इसके 4 है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके 2 है, कार्डिनल नंबर इक्वल नहीं है तो मतलब ये इक्विवेलेंट भी नहीं है। तो बस ये क्या? अनइक्वल है। तो एग्जाम्पल सेकंड कंप्लीट हो गया। थैंक्स।